हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो जून से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि साक्षरता परीक्षा 1 वाले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग जो है जून से स्टार्ट हो जाएगी। साक्षरता परीक्षा 2 का अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, क्योंकि आयोग का ये प्रोसेस था, यानी ये आयोग ने निर्णय ले रखा था कि जो साक्षरता परीक्षा 1 है एंड 2 और 3 ये साथ में जब रिजल्ट आ जाएंगे तब जाके काउंसलिंग करवाएंगे। बट अब जो है आयोग का निर्णय चेंज हो गया है, यानी अब आपका साक्षरता परीक्षा 1 वाले जितने भी सिलेक्टेड हैं उनको जो है उनकी काउंसलिंग जून से स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका साक्षरता परीक्षा 2 का रिजल्ट आएगा तो उस पर निर्णय अलग से जो है अपना फैसला लेगा कि कब काउंसलिंग करवाने वाले हैं, कैसा प्रोसेस उसका रहेगा। तो आप लोगों की जो काउंसलिंग है, जितने भी मतलब नियोजित शिक्षक हैं, साक्षरता परीक्षा 1 वाले भी जितने शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो जून से स्टार्ट हो जाएगी। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, यानी जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है। साथ ही साथ जो अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी टीआरई 1 वाले, टीआरई 2 वाले या फिर टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए जो है अदर स्टेट वालों की नौकरी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं यूपी के बाहर हुए हैं, इसकी भी मैंने आपको नोटिस दिखाई हुई थी। बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट कैंडिडेट थे वो जो बाहर हुए हैं। साथ ही साथ अब जो मांग की जा रही है, क्योंकि जो दिव्यांग है कैंडिडेट वो 43 हैं, 43 जो है शिक्षक नियुक्त हुए थे, तो उनकी भी जो सूची तैयार की जा रही है, यानी इनका भी जो है अब रिजल्ट रद्द किया जाएगा। साथ ही साथ जो अदर स्टेट के 200 हैं ऐसे कैंडिडेट जो मतलब या फिर उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं है, या फिर सब्जेक्ट की वजह से कोई मिस्टेक हुई है, या फिर उनको आरक्षण का लाभ दे करके ज्वाइनिंग मिली है, तो उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये जब नोटिस जारी होगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीटेड एंड बीएड और डीएलएड वालों के लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है, आपको सीटेड में 90 नंबर लाने होंगे किसी भी कंडीशन में। अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जब तक 90 नंबर नहीं होंगे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएड एंड डीएलएड, बीएड एंड डीएलएड में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आपने किया हो, सीटेड आपने जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर रखा हो वही सब्जेक्ट फिलअप करिए। क्योंकि टीआरई 1 वाले जो हैं सब्जेक्ट की वजह वजह से भी बाहर किए गए हैं। तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो है नियुक्ति पत्र भी रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है फर्जी शिक्षक बने हुए हैं, बहुत सारी गड़बड़ी पाई जा रही है और जांच बराबर चल रही है। तो नियुक्ति पत्र जो है वो रद्द किए जा रहे हैं, तो वैकेंसी जो है वो खाली होंगी। तो जो पद खाली होंगे उस पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, एंड उसमें सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट होगा उसमें बिहार के ही कैंडिडेट होंगे। ये मांग की जा रही है, पर अब आयोग इस पे क्या निर्णय लेता है वो आपकी जब नोटिस आएगी तभी पता चलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन वो नियोजित शिक्षकों की है, यानी कि जून के दूसरे सप्ताह में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। जो आपका काउंसलिंग है वो जून के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। जून के अंत तक साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का जो है होगा पदस्थापन, यानी अब आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का जून के अंत तक नए स्कूलों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जून के दूसरे सप्ताह में शिक्षकों की काउंसलिंग जो है शुरू की जाएगी, यानी आपकी काउंसलिंग जो है जून के दूसरे वीक से स्टार्ट हो जाएगी। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों के रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दें, क्योंकि कितने पद खाली बच रहे हैं। क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो इस हिसाब से होने वाली, जैसे कि मान लीजिए किसी का मेरिट बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हुआ है, तो उसको क्या है शहर में दिया जाएगा, यानी शहर में उनकी काउंसलिंग होगी। और जिनका थोड़ा सा मेरिट कम है, नंबर कम है, तो उनकी ग्रामीण क्षेत्र में होगा। तो इस हिसाब से जो है आयोग अपना काउंसलिंग करवाने वाली है। तो इसी वजह से डाटा मांगा जा रहा है कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं। नए स्कूलों में योगदान के साथ ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा, और ये सरकारी कर्मी होंगे, मतलब सरकारी कर्मी हो जाएंगे। विभाग ने यह भी फैसला लिया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधित जिले में ही कराई जाएंगी, यानी जो शिक्षक होंगे सिलेक्टेड उनकी काउंसलिंग जो है वहीं पर उनकी उन्हीं के जिले में करवाई जाएगी। मालूम हो कि आचार संहिता में काउंसलिंग पर रोक को देखते हुए विभाग ने पूर्व में निर्णय लिया था, यानी क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई थी इस वजह से रोक लग गई थी, तो आयोग ने निर्णय लिया था कि 3 साक्षरता परीक्षा कराने के बाद एक साथ जो है सभी का पदस्थापन किया जाएगा, यानी साक्षरता परीक्षा 1, 2 और 3 सभी की काउंसलिंग एक साथ करवाने वाले थे आयोग। लेकिन अब क्या हुआ है,
दूसरी साक्षरता परीक्षा में विलंब से अब विभाग ने निर्णय लिया है कि पहली साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्ण इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाए। पहली साक्षरता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरे और तीसरे चरण की साक्षरता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद उस पर जो है अलग से विभाग जो है निर्णय लेगा। विभाग ने यह भी जो है निर्णय लिया है कि साक्षरता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसको देखते हुए ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों की अलग-अलग सूची जो है तैयार की जा रही है। शिक्षकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड जो है की जाएगी। मालूम हो कि साक्षरता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को इसके आवंटित जिले के स्कूलों में नए सिरे से पदस्थापित करना है। तो ये सारा अपडेट है, यानी आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है अपडेट, यानी सारी अपडेट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी और आपका जो है काउंसलिंग जून के दूसरे वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसलिए आपकी काउंसलिंग रोक दी गई थी कि साक्षरता परीक्षा 2 हो गया था, बट आचार संहिता लागू होने की वजह से आपका रिजल्ट जो है रोक दिया गया। तो इस वजह से आपका जो है काउंसलिंग ये करवा लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिले है। ठीक है, तो इस वजह से साक्षरता परीक्षा 1 वाले जितने भी सिलेक्टेड हैं उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, जून के दूसरे वीक से स्टार्ट हो जाएगी। 3 जून तक सभी जिले से विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची मांगी गई है, यानी 3 जून तक सारा डाटा आ जाएगा कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं। विभाग ने बदला निर्णय, दूसरी साक्षरता परीक्षा का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि पहले क्या था, ये सोच रहे थे साक्षरता परीक्षा 2 भी आ जाएगा तो हम साथ में काउंसलिंग करवा लेंगे, बट अब जो है क्योंकि उसका रिजल्ट रोका गया है, आचार संहिता लागू है, तो इस वजह से सोच रहे हैं विलंब होगा, यानी लेट हो रहा है, तो इस वजह से आपकी काउंसलिंग ये करवाने वाले। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको वेट नहीं करना है, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। बट हाँ, काउंसलिंग जो होगी मेरिट के अनुसार होगी, यानी अच्छा मेरिट अगर आपका गया है, आपके अच्छे स्कोर हैं, तो आप शहर में जाएंगे, यानी शहर की मतलब शहर के विद्यालय आपको मिलेंगे, या फिर आपको अगर मेरिट कम है आपका तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाएगा विद्यालय। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से रिलेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है काउंसलिंग के दौरान, लेकिन अब जो है वो बाहर किया जा रहा है, यानी अब जाके वो छटनी हो रही है। तो जो छटनी हो रही है, जो बाहर निकाले जा रहे हैं साक्षरता मतलब टीआरई 1 एंड टीआरई 2 वाले कैंडिडेट, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे यूपी के शिक्षक बाहर किए गए हैं। इसकी भी नोटिस आई हुई थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो नई है, मतलब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी समेत दूसरे राज्य के शिक्षकों की नौकरी खतरे में, क्योंकि यूपी के तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो थे उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके 90 नंबर नहीं थे। बट जो अब सूची तैयार हुई है उसमें 200 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से, तो अब उनकी भी नौकरी जो है वो खतरे में है। तो अब हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में समझ लेते हैं। यूपी समेत दूसरे राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बहाल शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र और योग्यता शिक्षकों के लिए सही नहीं पाया गया है। दूसरे राज्यों के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पत्र नहीं पाए जाएंगे, पर 60% से कम अंक वाले भी दूसरे राज्यों के शिक्षक बहाल में हो गए, क्योंकि इन लोगों की क्या हुई, काउंसलिंग हो गई। इसके लिए शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांगी गई थी, पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से शिक्षकों को स्मारक पत्र भेजकर जो है स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। शिक्षकों को स्पष्टीकरण के यह जानकारी दी गई है कि बिहार में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 5% की छूट नहीं मिलेगी। विभाग ने दूसरे राज्यों के बहाल शिक्षकों को पत्र देकर यह भी बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने पर बहाली को निरस्त कर दी जाएंगी। शिक्षक पद के लिए आयोग किया जाएगा, मतलब शिक्षक पद के लिए अयोग्य किया जाएगा। डीपीओ ने शिक्षकों को स्मारक पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि क्यों नहीं आपको बहाली निरस्त करते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपके रद्द किए जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी उन लोगों को क्या पत्र भेजा गया है, क्योंकि पहले पूछा गया था तो उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। तो इस वजह से आयोग ने 3 दिनों का टाइम दिया है कि आप खुद ही बताएं कि मैं आपको क्यों ना जो है निरस्त करूं।
3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर यह समझा जाएगा कि आपको स्मार्ट पत्र के जवाब में कुछ कहना नहीं है। बताया गया है कि दूसरे राज्य के ऐसे जिले में करीब 200 शिक्षकों की बहाली हुई है। यानी जो अदर स्टेट के हैं उसमें से 200 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी जो है नियुक्ति हुई है और सभी विद्यालय में योगदान देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों की क्या है, काउंसलिंग हो चुकी है। विभाग के इस निर्णय से इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जो आयोग की तरफ से निर्णय ले लिया गया है कि अब जो है आपको आरक्षण का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा, तो इन लोगों को अब बाहर किया जा रहा है। क्योंकि हर जिले में सूचना भेज दी गई है कि आप अपने अपने विद्यालय से डाटा हमको दें कि अदर स्टेट के तो कैंडिडेट नहीं है, अगर है भी तो क्या उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है। तो इसमें से बहुत सारे जो है यूपी के कैंडिडेट बाहर किए गए हैं। अब जो बच्चे हैं वो 200 ऐसे हैं शिक्षक जो मतलब जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं है या फिर उनको आरक्षण का लाभ दे करके ज्वाइनिंग हुई है। तो जो भी प्रोसेस है इन लोगों के लिए, जो भी सूची तैयार की जाएगी यानी जो भी नोटिस आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 10 शिक्षकों को स्मार्ट पत्र भेज विभाग ने मांगा जवाब। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच में योग्यता नहीं, मिला अनुकूल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि अगर आप में मान लीजिए सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप बाहर किए जाओगे। आप सिलेक्टेड हो, टीआरई 1 में हुई जॉब कर रहे हो या फिर टीआरई 2 में जॉब कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट की वजह से कोई मिस्टेक हुई है तो भी आप बाहर किए जाओगे। अगर आपको आरक्षण का लाभ मिला है तो भी आप बाहर किए जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी यूपी के तो कैंडिडेट बाहर ही हुए थे, अब अदर स्टेट के भी बाहर होने वाले हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में अब तक 20 अभ्यर्थियों की गई नौकरी। क्योंकि ये नोटिस जारी की गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था किस वजह से इन लोगों की नौकरी जो है बाहर, यानी जॉब इन लोगों को क्यों वजह से गई है। क्योंकि एक क्या था, टीआरई 1 में सब्जेक्ट की वजह से मिस्टेक हुई, इस वजह से उनको बाहर किया गया। टीआरई 2 में 90 नंबर नहीं थे, अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनको बाहर किया गया। आवेदन में गलत जानकारी देकर बन गई शिक्षिका, औपबंधिक नियुक्ति रद्द। क्योंकि क्या हुआ, आवेदन जब हुए इसमें गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, इस वजह से क्या हुआ, जब बाद में जांच हुई तो उनको बाहर कर दिया गया। बीपीएससी शिक्षक बहाली में लगातार उजागर हो रहा है फर्जीवाड़ा, जांच में पकड़े जा रहे हैं फर्जी शिक्षक। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पकड़े गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 चरणों में हुई शिक्षक बहाली में लगातार फर्जीवाड़ा जो है उजागर हो रहा है। काफी विषय जो है विसंगत सामने आ रही हैं, तो कभी आवेदन में गलत जानकारी देकर शिक्षक बनने का मामला देखने को मिल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि बहुत सारे क्या हैं, फर्जी पकड़े गए हैं। क्योंकि आपने या फिर आवेदन के टाइम सब्जेक्ट गलत फिलअप कर दिया, आपके पास डिग्री कुछ और थी, आपने गलत कोई डिग्री डाल दी, या फिर 90 नंबर नहीं थे तब भी आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। देखिए फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप पेपर भी दे लोगे, आपका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन काउंसलिंग जब होती है तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए था आयोग के अधिकारियों को, लेकिन वहाँ पे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आरक्षण पर उस टाइम कोई बात नहीं हो रही थी कि अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन मतलब हाईकोर्ट की तरफ से अब आदेश हुआ है कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, अब इन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये सारी अपडेटें हैं, यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 वालों के लिए 20 जो अभ्यर्थी वो बाहर हुए हैं। गलत आवेदन के टाइम जो गलत जानकारी फिलअप कर दी, इस वजह से जो है नियुक्ति पत्र भी रद्द किए गए हैं। तो ये सारी अपडेट हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात ये है कि आरक्षण यानी टीआरई 1 वाले जितने भी कैंडिडेट थे, क्या उनको बाहर करना चाहिए था? टीआरई 2 वाले भी जितने सेलेक्टेड थे, क्या उनको बाहर करना चाहिए था आयोग को? तो देखिए ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अब आई है, यानी हाईकोर्ट ने जो आदेश अब जारी किया है, वो आप टीआरई 3 में फॉलो करिए, ना कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में। क्योंकि उस टाइम जब काउंसलिंग हो रही थी तो ऐसा कोई रूल नहीं था, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको आरक्षण का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी आरक्षण के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी थी। अब ये लोग जॉब भी कर रहे थे आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं थी, बट अब जो है इन लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जितने भी टीआरई 3 वाले हैं, मतलब कैंडिडेट जो भी जॉब मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर उनमें उनमें 90 नंबर नहीं है तो आप पेपर देने मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। अगर सब्जेक्ट की वजह से कोई मिस्टेक हुई तो भी आप पेपर देने मत जाइए। आप अपनी मतलब फिर से जब टीआरई 4 आए आप उसमें अप्लाई करिए, उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जाओगे, इतना स्ट्रगल करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतने पैसे खर्च होंगे, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक बार अपना फॉर्म एक बार अच्छे से चेक करिएगा कि अगर सब्जेक्ट में सीटेट में 90 नंबर नहीं है, अगर सब्जेक्ट में फिलअप में कोई मिस्टेक हुई है
तो आप पेपर देने ही मत जाइए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जून में स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो 200 ऐसे शिक्षक निकाले गए हैं, तो इस पे जो नोटिस जारी की जाएगी, किस वजह से इनको बाहर किया जाएगा, वो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी मेरी राय तो यही है कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का जो है, आरक्षण की जो इन्फॉर्मेशन ये बाद में आई है कि आप लोगों को आदेश बाद में मिला है कि आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बट ये लोग पहले से जॉब कर रहे थे, तो इन पे जो है आदेश लागू नहीं होना चाहिए था। बट आयोग है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको क्लासेस भी मिलती हैं, बीपीएससी की क्लास जो है वो 2 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं। सीटेट की क्लासेस 3 एंड 5 बजे मिलती है, तो आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2 की, आपको दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी है। दोनों बजे की जो क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन करनी है, आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी, यानी न्यू मतलब टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से, या फिर अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड आएगी, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि अगर अगर मतलब मान लीजिए अगर कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है फॉर्म फिलअप में, तो आप लोग जो है एग्ज़ाम देने ही मत जाइए, क्योंकि ये गलतियाँ अगर आप करेंगे तो आप भी बाहर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।